नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति के सारे मान को याद करने का शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि आपको त्रिकोणमिति में जितने अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सभी के मान याद नहीं रहते हैं। तो सारे बच्चों परेशान रहते हैं कि सर हम कैसे निकालें, अब ये मान कैसे याद होगा। सारे बच्चों को याद नहीं होता है और ख़ास करके जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल होता है कि मान कैसे याद करें। यहाँ देखिए, जैसे ये साइन है, यहाँ पे साइन 0 है तो साइन 0 का मान 0 है, ये कहाँ से आया। और साइन 30 का मान 1/2 है, ये कहाँ से आया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लास्ट तक, और मज़ा आ जाएगा। वीडियो को देखेंगे तो जरूर बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो हम सबका मान कैसे बारी बारी से याद करें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी का मान बारी बारी से याद करें। इसको पहले अगर नहीं याद है तो हम कैसे शॉर्ट तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इधर उधर होता, कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे आप अगर थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आने के लिए मैथ है बाबू, वो याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, और ट्रिक में भी आप ध्यान अलग देते हैं तो वो समझ में नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ से 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे देते हैं, और सभी के बटा के नीचे 4 देते हैं। क्या देते हैं? 4। सब में 4 देते हैं, सब में 4 देंगे, ठीक है, सब में 4 दे देंगे। अब उसके बाद हमारा काम है कि सब में रूट लगाएंगे, अपना मन से रूट लगाएंगे, यानी सबका वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे? सबका वर्गमूल करेंगे। अभी सबका वर्गमूल करने के बाद जो मान आएगा वो रहता है हमारे साइन थीटा का मान रहता है। किसका मान रहता है? साइन थीटा का मान। जैसे साइन 0 का मान, अब देखिए 0 है, ऊपर में 0, नीचे में कोई भी अंक होता है तो सबका मान 0 होता है, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे फिर भी हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, यानी साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद यहाँ पे 1 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट अंडर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2। मतलब साइन 30 का मान 1/2। फिर साइन 45 का मान, तो यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, और यहाँ से ध्यान से देखिए, ये अगर हम काटना चाहे तो 1/4 है, सॉरी 2/4 है, और 2/4 को अगर काटना चाहे तो कट जाएगा 1/2 के रूप में, 1/2 के रूप में। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 जो है वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1, और बटे में ये यहाँ पे 2 है, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/√2, 1/√2, यानी साइन 45 का मान आ गया 1/√2। फिर से चलते हैं साइन 60 के मान पे। साइन 60 का मान देखिए, यहाँ पे 3 है। अब देखिए 3 को, इधर ध्यान दीजिए, 3 को कैसे निकालेंगे। 3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √3 है तो √3 का √3 हो जाएगा। अब नीचे में 4 है, तो इसके लिए 2 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे यानी √3/2। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे साइन 90 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 है, कट के 1 आ जाएगा, और रूट में से 1 का, यानी 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1√3/2, और साइन 90 का मान 1। अब कॉस को जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब 90 वाला को 0 में, 60 वाला को 30 में, मतलब इधर से लिखेंगे 1, मतलब cos 0 का मान 1। फिर cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। फिर 45, यानी cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2। फिर से यानी cos 30 वाला, यानी साइन 30 वाला को हम cos 60 वाला में ले जाएंगे, यानी 1/2, और यहाँ पे 0 है तो उधर पे 0, यानी cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। अब आते हैं हम tan पे। tan कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा का मान हम जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है?
तो होता है एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। मतलब tan के जगह पे हम साइन और उसके बटा में दे देंगे कॉस, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो 0/1, 0/1 कितना आता है, तो 0 के नीचे कोई भी अंक आ जाए तो उसका मान 0 होता है। ये tan 0 का मान कितना हो गया, 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2 ऊपर में है 1/2 और नीचे में है आपका, नीचे में है यहाँ पे √3 बटा में 2। अब ये 2 से 2 कटेगा, बच गया हमारा 1/√3, यानी tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3। फिर आगे चलते हैं तो इसका मान आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे tan 45, यानी अगर हम दोनों के बटा के नीचे लगाते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये 2 से 2 कटेगा, यानी √3 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए tan 45 हो गया 1, tan 60 हो गया √3। अब tan 90 निकालते हैं, तो tan 90 में 1/0 लिखना होगा हमको, मतलब साइन बटा कॉस होता है, तो साइन का मान 1, यहाँ पे देखिए साइन का मान 1 और कॉस का मान 0। मतलब किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी संख्या में देखिए ये होता है अंश, कोई भी भिन्न हो जो होता है वो होता है अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंश और हर दोनों में से अगर अंश 0 है तो उसका मान 0 होता है। अगर हर 0 हो जाए, मतलब नीचे वाला 0 हो जाए, ऊपर में कुछ रहे x y z कुछ भी रहे या कोई भी नंबर है, तो उसका मान अनडिफाइंड हो जाता है, यानी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौशिक, कौशिक का हम जानते हैं, कौशिक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कौशिक किसका होता है, हम जानते हैं ऐसे करके कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। मतलब अगर कौशिक निकालेंगे तो यहाँ पे कौशिक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से हम साइन का उल्टा करते जाएंगे, साइन का उल्टा करते जाएंगे, मतलब इसके बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 0 के बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, मतलब ये हो जाएगा अनडिफाइंड। 0 नीचे आया कि मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अनडिफाइंड लिख देंगे इसको। उसके बाद अब फिर से इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 2, साइन को उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसको पलटेंगे आ जाएगा √2, फिर इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 2/√3, फिर इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। 1 के बटा के नीचे 1 था, तो ये हमारा कौशिक थीटा का मान निकल गया। कौशिक 0 का मान अनंत हो जाएगा, कौशिक 30 का मान 2 हो जाएगा, कौशिक 45 का मान हो जाएगा √2, कौशिक 60 का मान हो जाएगा 2/√3, कौशिक 90 का मान हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक थीटा। तो हम जानते हैं सेक थीटा का वो होता है कॉस, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा में, यानी कॉस का उल्टा होता है। चलिए हम कॉस का उल्टा करते हैं, यानी चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, कॉस को उल्टा करते हैं। मतलब देखिए ये वाली हो जाएगा, आपको बता दे कि साइन हो जाता है कॉसेक में, उसके बाद कॉस हो जाता है सेक में, कॉस हो जाता है सेक में। चलिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ से सेक यानी कॉस का उल्टा करेंगे 1/1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, और फिर इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा √2, फिर इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0 है तो ये आ जाएगा अनंत, ठीक है। उसके बाद कॉट, तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है, ये होता है ऐसे करके, तो हम इसको कॉस बटा साइन भी कर सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। लेकिन इसको एक और तरीका से कॉट को जानते हैं हम कि होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, मतलब tan का उल्टा करते चलेंगे। तो 0 का यहाँ पे हो जाएगा अनडिफाइंड, फिर से हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा √3, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, फिर हो जाएगा यहाँ पे अनडिफाइंड है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए समझ में आया हो
तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, और रिवाइज करके देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और शॉर्ट ट्रिक याद जरूर करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एग्जाम तो मैट्रिक के एग्जाम के साथ आपको इंटर के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए धन्यवाद।